मिडिल ईस्ट में हलचल तेज है क्योंकि यूरोप से जो खबर आ रही है उसने ईरान भी परेशान कर दिया है ईरान को। वहीं अमेरिका के सहयोगी भी परेशान हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब बड़ा प्लान बना लिया है जिसका असर ईरान पर होगा। उसका असर अमेरिका के सहयोगियों यानी सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर और जॉर्डन पर भी पड़ेगा। क्या है वो प्लान, देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में आसमानी चक्रव्यूह का सच। F-50 F-16 और F-35 लड़ाकू विमान। मिडिल ईस्ट के आसमान में भयानक प्रलय आने वाली है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के साथ मिलकर ऑल आउट वॉर करने का प्लान बना लिया है, जिसकी वजह से ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि ईरान के खिलाफ ट्रंप ऑल आउट वॉर क्यों चाहते हैं? ईरान के खिलाफ ऑल आउट वॉर के लिए ट्रंप का प्लान क्या है? ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक किया और उसमें अमेरिका के 3 ट्रूप्स मारे गए और 4 बुरी तरह जख्मी हैं। इसके बाद बौखलाए हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब ईरान के लिए नर्क के द्वार खुल गए हैं। उन्होंने लगातार पिछले 9 रोज से ये स्ट्राइक चल रही हैं। उन्होंने कोस्टल बैटरीज को और जितने भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उनके आइलैंड हैं, चाहे उसमें केशम आइलैंड हो, शरीक आइलैंड हो या तुम्ब आइलैंड हो, इतना ही नहीं, जो उनका बंदर अब्बास पोर्ट है, चाबहार पोर्ट है, कोणार्क पोर्ट है, शरीक पोर्ट है, इन सब के ऊपर हमले किए हैं। उनके कम्युनिकेशन सेंटर, रडार, इन सबको तबाह किया है। मिडिल ईस्ट में घटते घटनाक्रम की एक एक खबर को डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को देखना और समझना जरूरी है। मिडिल ईस्ट में कहर बरपा रहा है। ईरान अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। ये जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस की तस्वीरें हैं जिसको ईरान ने टारगेट किया है। पूरे रिजीम में मौजूद अमेरिकी बेस को टारगेट करने के लिए IRGC नई रणनीति के साथ मैदान में है। इसके लिए लोकल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा है। साथ ही वो तमाम ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं जहां अमेरिकी फोर्स अपने ऑपरेशन लॉन्च करती है। ईरान के टारगेट पर जॉर्डन में मौजूद US फोर्स का पूरा जमावड़ा है। ताजा हमलों में ईरान ने अल अजराक के आसपास भारी तबाही का दावा किया है। ये हमले ऐसे वक्त किए गए हैं जबकि अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ आक्रामकता दिखाई जा रही है। IRGC ने दावा किया है कि जॉर्डन के अकाबा एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकी C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और P-8
कमांड एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। IRGC के मुताबिक जॉर्डन के लोगों की ओर से दी गई पुख्ता जानकारी की वजह से ही सटीक हमला किया गया है। इस स्ट्राइक के दम पर अल अज़राक में अमेरिका के 30 ठिकानों को नष्ट किया गया है। IRGC ने कई अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का दावा भी किया है। अल अज़राक जॉर्डन के पूर्वी हिस्से में मौजूद एक प्रमुख शहर है। अल अज़राक में ही मुफाक साल्टी एयरबेस है। इस सैन्य अड्डे का इस्तेमाल अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के सेनाओं की पश्चिम एशिया में अपने ऑपरेशन के लिए करती है। IRGC ने इसी बेस को निशाना बनाकर अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। इसका सीधा मकसद सेंटकॉम को चोट पहुंचाना है, ताकि जंग के मोर्चे पर उसके गुरूर को तोड़ा जा सके। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान की घेराबंदी और ईरान के खिलाफ ऑल आउट वॉर का पूरा मन बना लिया है, तभी तो यूरोप के बेस से विनाशक लड़ाकू विमान को मिडिल ईस्ट में भेजा जा रहा है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूरोप के बेस से मिडिल ईस्ट के बेस की ओर कुल 50 लड़ाकू विमानों को अमेरिका भेज रहा है, जिसमें ब्रिटेन के लेकनीहीथ बेस पर 15 F-35A और 12 F-15 लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट की ओर से भेजे जा रहे हैं। वहीं उत्तरी इटली के एवियोना एयरबेस से 12 F-16 लड़ाकू विमानों को मिडिल ईस्ट की ओर भेजा जा रहा है। जर्मनी के स्पेंडालेम एयरबेस से 12 F-16 लड़ाकू विमानों को मिडिल ईस्ट की ओर भेजा जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से जिसमें दावा किया जा रहा है कि जर्मनी से F-16 और ब्रिटेन से F-35 लड़ाकू विमान अतिरिक्त हवाई ईंधन भरने वाले विमानों के साथ इस क्षेत्र में भेजे जा रहे हैं। इस खबर के बाद आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका ईरान पर भी तेज हमला कर सकता है, जिसकी तैयारी वो कर रहा है। बताया जा रहा है कि तैनाती शुक्रवार को जॉर्डन में हुई ईरानी हमले को देखते हुए की जा रही है। हालांकि इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप का ये प्लान पहले से तय था। ब्रिटेन के बेस पर F-35 को मिडिल ईस्ट से भेजने की बड़ी खबर है। चालीस दिन के युद्ध के बाद जो अमेरिका का मिडिल ईस्ट के अंदर डिप्लॉयमेंट था वो जो का त्यों है, और अब उसमें और बढ़ा दिया गया है, नेवल शिप्स भी, फाइटर एयरक्राफ्ट भी। आज की तारीख में वहाँ पे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और वहाँ पे करीब 300 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट F-35 से लेके F-22 रैप्टर और उसके अलावा F-16, F-15, F-15E और तो और B-2 स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका इज नाउ ऑल आउट फॉर टेकिंग फाइनल एंड कंप्रिहेंसिव एक्शन ओवर ईरान। F-35 पर अमेरिका को काफी नाज है। इसे दुनिया के सबसे विध्वंसक लड़ाकू विमान का खिताब हासिल है। जानकार बताते हैं कि चीन F-35 को ही कॉपी करके J-20 को बनाया है, लेकिन F-35 जितनी खूबी चीन के J-20 में नहीं है। 5वीं पीढ़ी का F-35 एक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। जो पलक झपकते ही दुश्मनों को निस्तानाबूद करने का मादा रखता है। इसमें स्टील्थ, सेंसर और इंफॉर्मेशन को एक साथ जोड़ने की अद्भुत क्षमता है। डेटा जुटाना, उसका विश्लेषण करना और उसे शेयर करने की F-35 की क्षमता एक शक्तिशाली विमान बनाती है। F-35 मल्टी रोल फाइटर जेट है। पूरी तरह स्टील्थ विमान है F-35। रडार जाम करने में सक्षम है। इसकी रफ्तार 1930 किलोमीटर प्रति घंटे की है, तो वहीं इसकी कॉम्बैट रेंज 1239 किलोमीटर की है। F-35 लड़ाकू विमान जासूसी करने में भी माहिर है। इस लड़ाकू विमान में मिसाइल के 10 हाई पॉइंट हैं। इसमें 4 तरीके के बम फिट हो सकते हैं। 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है ये विमान। 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है F-35। F-35 लड़ाकू विमान वैसे तो काफी विध्वंसक है। यूरोप के देशों ने अमेरिका से इसलिए इस फाइटर जेट को खरीदा है। अमेरिका को इस लड़ाकू विमान पर नाटो के देशों को काफी भरोसा है।
और अब यूरोप के देश में तैनात अमेरिकी लड़ाकू विमानों को ईरान की घेराबंदी करने के लिए भेजा जा रहा है। जिस तरह से यूरोप में अमेरिका के बेस हैं, ठीक वैसे ही मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका के बेस हैं। सीरिया, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, ओमान, इजराइल ये वो देश हैं जहां अमेरिका के सैन्य बेस हैं या फिर यहां मौजूद सैन्य बेस को अमेरिका इस्तेमाल करता है। ईरान जिस तरह से अमेरिकी बेस पर हमला कर रहा है, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस को धुआं कर रहा है, उसकी वजह से अमेरिका बड़ी तैयारी करने में जुटा है। एक तरफ तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस पर F-35 और F-16 जैसे लड़ाकू विमानों की तैनाती कर रखी है। तो वहीं रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अगर ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान तेज होते हैं तो वॉशिंगटन की योजना इजरायली सैन्य ठिकानों और दक्षिणी इजराइल में रोमान हवाई अड्डों पर 100 तक ईंधन भरने वाले विमान तैनात करने की है। जाहिर है लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल अमेरिका करेगा तो आसमान में रिफ्यूलिंग करने वाले विमानों भी चाहिए होंगे। सूत्र बता रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर तेल अवीव के पास बेन गुरियान हवाई अड्डे पर अतिरिक्त विमान भी तैनात किए जा सकते हैं। इजरायली मीडिया ने बताया है कि 33 अमेरिकी ईंधन भरने वाले विमान पहले से ही बेन गुरियन हवाई अड्डे पर खड़े हैं। हालांकि वर्तमान तैनात टैंकरों की कुल संख्या के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका या इजराइल में से किसी ने भी कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। जाहिर है जिस तरह से तैयारी चल रही हो उससे क्लियर है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ा प्लान बना लिया है, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने पलटवार करना शुरू किया उससे मिडिल ईस्ट के देशों में खौफ आई है। बहरीन में ईरान का प्रहार। जॉर्डन के अलावा ईरान के निशाने पर बहरीन में मौजूद अमेरिकी बेस भी हैं। दूसरे चरण की जंग शुरू होने के बाद से ही बहरीन पर ईरान हमले बहुत गंभीर और टेंशन का सबब बन चुके हैं। बहरीन पर हमलों का सबसे बड़ा कारण वहां का अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय बना हुआ है। IRGC की ओर से लगातार उन ठिकानों पर स्ट्राइक की जा रही है जहां अमेरिकी सैन्य की मौजूदगी है। शेख ईसा एयरबेस भी ईरान के टॉप टारगेट पर है। मतलब क्लियर है कि ईरान ना ही झुकने वाला है और ना ही रुकने वाला है। उसकी बारूद उगलती मिसाइलें अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दे रही हैं, जिससे मिडिल ईस्ट में खौफ आई है। सवाल यही है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑल आउट वॉर का प्लान चुना तो क्या होगा? क्या मिडिल ईस्ट 40 दिन तक महासंग्राम से भी ज्यादा विनाश की ओर बढ़ने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो इसका असर मिडिल ईस्ट के साथ साथ दुनिया भर के देशों पर पड़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन।